देखो, जिसका जिसका भी आने वाला एग्ज़ाम है इस पे फोकस करना। इस तरह का क्वेश्चन तुमने पक्का देखा होगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है। यानी पहले जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता था, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। जिन्होंने इंग्लिश में एग्ज़ाम देना है उनको इंग्लिश में बता देते हैं कि 9,000 रुपया मूलधन दिया हुआ, प्रिंसिपल रेट है उसका 10%, समय दिया हुआ 2 साल 4 महीना। यानी पहले जो क्वेश्चन आता था वो ऐसा आता था कि 2 साल का देगा या 3 साल का देगा या 4 साल का देगा, लेकिन अब फ्रैक्शन पे दे देता है, 2 साल 4 महीना। 2 साल 4 महीना ये फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो इसको कैसे बनाया जाता है, इसको देखो। सबसे पहले तो तुमको पता होना चाहिए कि एक साल में कितना महीना होता है। तो एक साल में 12 महीना होता है, तो हम इसको लिख सकते थे 2 साल और 4 महीना के लिए 4/12, यानी 4 महीना के लोग 1/3 लिख सकते हैं। तुमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो सीखो, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, ये प्रिंसिपल पे तो लगता ही है, ये मूलधन पे तो लगेगा ही। बाकी इसके आने वाले जो ब्याज होंगे ना, इसके आने वाले जो इंटरेस्ट होंगे ना, उस पर भी लगेगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पे तो लगता ही है, साथ ही साथ पिछले साल के ब्याज पे भी लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो प्रिंसिपल पे तो लगता ही है, साथ ही साथ पिछले साल के ब्याज पर भी लगता है। बोलो, इतना बात समझ में आ गया क्या? अगर इतना आ गया तो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बनाते हैं। अब देखो, इसको बनाने का बहुत तरीका होता है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा RS अग्रवाल में है, एक्सरसाइज कंपाउंड इंटरेस्ट के एग्जाम्पल नंबर 4 पे तुमको देखने को मिलेगा। और जिनके पास किताब नहीं है वो यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको देना है, किसी धनराशि का जो मूलधन है वो प्रिंसिपल आपको दे रखा है 9,000 रुपया, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 9,000 रुपया, और जो रेट आपको दे रखा है वो दे रखा है 10%। रेट आपको 10% दे रखा है। टाइम आपको दे रखा है, वो 2 साल 4 माह, 2 years 4 month आपको टाइम दे रखा है, 2 साल 4 महीना। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो महीना जो होता है ना, इसको अप्रॉक्स तुम 2 साल 4 महीना को 3 साल मान लो। जैसे 1 साल कुछ महीना होगा तो हम इसको मोटा मोटी 2 साल मानेंगे, 2 साल कुछ महीना होगा तो हम इसको 3 साल मानेंगे, 3 साल कुछ महीना होगा तो हम इसे 4 साल मानेंगे। इतनी बातें तुमको समझ में आ गई ना? तो 2 साल कुछ महीने को तुम इसको 3 साल मानो। ठीक हो गया यहाँ तक बात? अच्छा, अब मेरे बात को समझो। तो ये 2 साल 3 महीना जो होगा, हम लोग इसको अपने सुविधा अनुसार, अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम लोग इसको 3 साल मानते हैं, ठीक है। तो देखो, ब्याज कैसे लगता है इसको सीखो, ब्याज कैसे लगता है इसको सीखो। पहला साल में जो ब्याज लगेगा, ये देखो, ये फर्स्ट ईयर हुआ, पहला साल, ये दूसरा साल हुआ, और ये तीसरा साल हुआ, थर्ड ईयर। पहला साल में ब्याज जो लगेगा वो 9,000 रुपया का कितना लगाना है तुमको? 10%। 9,000 रुपया का 10% जो लगेगा वो 900 रुपया लगेगा। यानी पहला साल 900 रुपया लगा, दूसरे साल 900 रुपया लगा, और तीसरे साल भी 900 रुपया लगा। बोले, इतनी बातें समझ में आ गई क्या? अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इस बात पे ध्यान देना कि जो पहला साल का ब्याज होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर भी लगता है। पहला साल के ब्याज पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो इस 900 पे भी, इस 900 पे फिर 10% लगेगा, और इस 900 का 10% निकालोगे तो शायद तुमको मालूम होगा कि 90 रुपया होता है। तीसरे साल पे आए, तीसरे साल पे इस 900 पे फिर लगेगा, हमेशा पिछले वाले पे लगता है। 900 पे फिर लगेगा तो 90 रुपया लगा, फिर इस 900 पे लगेगा, फिर 90 रुपया लगा, अब इस 90 पर भी लगेगा। तो 90 का 10% होता है, 90 का 10% होता है 9 रुपया, 90 का 10% होता है 9 रुपया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा तुमको। अभी ध्यान देना, मेरे पास मेथड बहुत है। अगर तुमको ये मेथड समझ में नहीं आएगा, हम दूसरा बताएंगे, दूसरा नहीं समझ में आएगा, हम तीसरा बताएंगे। तुम अगर मेरे से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हो तो तुमको मालूम होना चाहिए कि हम एक क्वेश्चन के पास मेरे पास बहुत वैराइटीज होता है। तो अगर तुमको डिफिकल्टी होगी, क्योंकि पढ़ाई कोई खेल तमाशा की चीज़ नहीं है कि एक बार में ही समझ में आ जाए तुम IAS ऑफिसर जाकर के बन जाओ। इस पे समय देना पड़ेगा, धीरे धीरे चीज़ों को समझना होगा। किसी चीज़ को टाइम दोगे तभी वो तुमको टाइम देगा। और किताबें इतनी आसान चीज़ नहीं कि किताब एक बार में समझ में आ जाए, किताब समय खोजती है। तो जो क्वेश्चन को समझा रहे उसको पॉइंट थ्रू आउट अच्छे से समझो, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इस वीडियो के बाद बोलना कि हाँ सर, हमको समझ में आया या नहीं आया, वो तुम कमेंट में बताना, ठीक है। अब समझो मेरे बात को।
जो ब्याज लगता है ना वो हर साल लगता है। तो 2 साल 4 महीना को हम अप्रॉक्स 3 साल मान लिए। ये पहला साल का ब्याज जो लगा, ये जो पहला साल का ब्याज लगा 9,000 का 10% 900, दूसरे साल लगा 9,000 का 10% 900, तीसरे साल लगा 9,000 का 10% 900। अच्छा याद रखना कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट केवल ब्याज मूलधन पे नहीं लगता। मूलधन पे तो आ गया 900 900 900 तीनों साल का, केवल मूलधन पे नहीं लगता, ये पिछले ब्याज पर भी लगता, ये पिछले ब्याज पर भी लगता। यहाँ देखो पिछला ब्याज कितना था 900, तो 900 पे 10% लगा तो 90 आया। फिर देखो या तीसरे साल पे फिर शुरुआत वाला 900 पे 10% लगा तो 90 आया, इस 900 पे 10% लगा तो 90 आया, और इस 90 पे लगा तो 9 आया। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर इस 900 पे क्यों नहीं लगा? तो इस 900 पे इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसके बाद कोई साल होता तब ये पिछला बनता। बोलो बातें इतनी समझ में आ गई क्या? अच्छा दूसरी बात, यहाँ तक तो तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होगे। अच्छा अब यहाँ समझो आगे केस में हम क्या तुमको समझाना चाहते हैं। जो तीसरा साल है ना, जो तीसरा साल है वो पूरा साल नहीं है। जो तीसरा साल है वो सिर्फ कितना महीना है? 4 महीना। वो सिर्फ 4 महीना है। 4 महीना एक साल में बनाने के लिए 12 साल में कन्वर्ट के लिए 12 से भाग दिए तो आया 1/3, यानी इसको 3 से भाग दिए, 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 क्योंकि वो 4 महीना है। 4 महीना को साल में कन्वर्ट किए तो 1/3 आया, यानी यहाँ पे जो ब्याज मिला वो 300 मिला, यहाँ पे जो ब्याज मिला वो 30 मिला, यहाँ पे जो ब्याज मिला वो 30 मिला, यहाँ पे जो ब्याज मिला वो 3 मिला। तो टोटल ब्याज जो हमको मिला वो देखो कितना मिला टोटल ब्याज, इस पे फोकस करते हैं। टोटल ब्याज हमको कितना मिला? टोटल ब्याज हमको मिला 900 900 और 300, 9 9 18 19 20 2100 रुपया यहाँ से मिल गया। अब देखो यहाँ से कितना मिला 90 30 30 60, 9 और 30 कितना हो गया 90, 9 6 15 150 रुपया और ये 3 रुपया। टोटल ब्याज हमको मिला 3 5 2 2 यानी 2253 रुपया। हमसे पूछा था कि बताइए 2 साल 4 महीना के अंत में कितना ब्याज मिलेगा। तो 2 साल 4 महीना के अंत में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 2253 रुपया, 2253। अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बताना चाहेंगे हम तुमको, फिर से इस क्वेश्चन को समझो, ठीक है। मेरे पास बहुत तरीका है लेकिन हम तुमको समझा करके सिखा करके छोड़ेंगे। देखो सीखो, ये तरीका है, 4 तरीके से क्वेश्चन को सिखाएंगे तुमको। कोई तरीका तो समझ में आएगा, कोई तो तरीका तुम्हारे दिल में लगेगा। बस वही चीज़ हम सिखाना चाहते हैं कि गणित किसी एक तरीके पे निर्भर नहीं करता। अगर तुमको ये तरीका समझ में नहीं आया, मेरे पास बहुत सारा मेथड है, तुम जितना सोच सकते हो उससे 10 मेथड मेरे पास ज़्यादा होगा। तो मैथमेटिक्स और मैथ्स से नहीं पढ़ा रहे, 10 साल से पढ़ा रहे, हर साल मेथड आता है मेरे पास, ठीक है। तो तुम मेरे बात को समझना अच्छे से। अगर तुमको ये समझ में नहीं आया हम मेथड बदल देंगे, वो नहीं समझ में आया फिर बदल देंगे, वो नहीं समझ में आया फिर बदल देंगे। आसान जो तुमको लगे वही तुम्हारे लिए आसान है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है, सबका पॉइंट ऑफ थिंकिंग अलग अलग होता है, इसलिए हम गणित को किसी के ऊपर थोपते नहीं है। तो चीज़ों को समझना, एक बार फिर से समझा रहे, सीखो कितना आसान क्वेश्चन है, सीखो क्वेश्चन कितना आसान है, क्वेश्चन कितना आसान है, सीखो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे बात को समझो। क्वेश्चन यहाँ पे इरेज हो गया, फिर भी देखते हो वापस आएगा कि नहीं। हाँ आ गया भाई। तो क्वेश्चन क्या कहता है तुम यहाँ पे देखोगे ना, क्वेश्चन कहता है बेटा कि 9,000 रुपया जो है इसका मूलधन है, 10% रेट है, 2 साल 4 महीने का निकालना है, आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन तुमने देख लिया कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब देखो इसको बनाया कैसे जाए। सवाल तो ये है किस तरह का क्वेश्चन को आखिर बनाया कैसे जाए। तो याद रखना कि प्रिंसिपल कितना है 9,000 रुपया, प्रिंसिपल है 9,000 रुपया। तो पहला साल यानी 2 साल 4 महीना दिया हुआ था ना, तो हम लोग इसको 3 साल पे डिवाइड करते हैं। कितने साल पे डिवाइड करते हैं? 3 साल पे। तो ये पहला साल फर्स्ट ईयर, ये दूसरा साल सेकेंड ईयर, ये तीसरा साल थर्ड ईयर। पहला साल का 9,000 का 10% निकला 900, उसके बाद भी देते तो बोलो कितना निकलता 900, उसके बाद भी देते तो बोलो कितना निकलता 900। कितना आसान है। रेट जो होता है ना बेटा वो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं लगता, वो ब्याज पे भी लगता है। तो फिर 900 पे लगा, फिर 10%, ये 900 पे लगा 10%, तो
कितना हो गया, ये 900 पे 10% लगा तो फिर बताओ कितना हो गया, 900 का 10% हो गया 90 रुपया। ठीक है, फिर यहाँ पर भी जब तीसरे साल आ गए तो इस पे फिर लगेगा 10% तो आ गया 90 रुपया, इस पे फिर लगेगा पिछले साल का 10% तो आ गया 90 रुपया, इस पे फिर लगेगा 10% तो 90 का 10% निकाल लो, 90 का 10% जब तुम निकालोगे तो तुम्हारा वैल्यू आ गया कितना, 9 रुपया। तो ये जो तुम देख रहे हो ना 3 साल का, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन इस 900 पे इसलिए नहीं लगाए क्योंकि पिछले साल पे लगता है, इसका पिछला साल कहाँ से आएगा, बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो टोटल देखो कि कितना आ रहा है, जब हम लोग टोटल कैलकुलेट किए तो टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, 9 तिया 2700 रुपया यहाँ मिल गया, यहाँ हम लोगों को मिल गया 2700 रुपया। फिर यहाँ देखो कितना मिल गया। अच्छा एक सेकंड, क्या हो रहा है कि तीसरा साल तो पूरा है ही नहीं, तीसरा साल तो पूरा है ही नहीं, तीसरा साल की जगह उसने यूज़ किया है, उसने एक बात बोला है 2 साल 4 महीना, तो तीसरा तो केवल 4 महीना है, साल बनाने के लिए 12 से भाग दिए हैं, यानी ये तो केवल 1/3 है। ये बेचारा तो 3 साल तक गया ही नहीं, ये बेचारा तो 3 साल तक गया ही नहीं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व किए तो काटने के बाद हमको मिला यहाँ पे 300, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 9। ठीक हो गया यहाँ तक। अब मेरे बात को समझो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि बताइए तो कि कितना इसका टोटल ब्याज मिला, तो टोटल ब्याज कितना मिला यहाँ पे चेक कर लो, जितना तुमको दिख रहा है वही आंसर होगा। 900, 918, 19, 20, 2100, इधर हो गया 2100 रुपया, 30, 30, 60, 9, 6, 15, 150 रुपया, 9 रुपया और मिल गया। तो 9, 5, 2, यहाँ पे कितना हो गया, 3 तिया 9 ना, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 3, 2, 2, 5, 3, ये तुम्हारा आ गया कितना सिंपल, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर पूछा ब्याज कितना मिलेगा तो ब्याज मिलेगा इसको 2253 रुपया। ये इसका पहला मेथड हुआ। ठीक है, अब आ जाओ इसके अगले मेथड पे कि इस पे और हम लोग क्या सीख सकते थे, इस पे और सिखाते हैं तुमको। इसका जो अगला मेथड बनता है, कभी भी साल अगर फ्रैक्शन पे दे दे तो इसका अगला मेथड कैसे बनता है उस पर फोकस करना, इसका अगला मेथड कैसे बनता है उस पर फोकस करना। कभी भी साल अगर फ्रैक्शन पे दे दे तो हमेशा प्रयोग करना, जैसे यहाँ पे जो तुमको साल दिया था वो दिया था तुमको कितना, 2 साल 4 महीना, कितना दिया हुआ था बोलो, 2 साल, ये तो साल में ही था, 4 महीना, महीना को साल पे कन्वर्ट किए तो आया कितना, 1/3। बोलो समझ में आ रहा है क्या, यानी 2 साल इधर आया और इधर आया 1/3 साल, ये आया 2 साल और ये आया 1/3 साल। अब देखो इसको बनाया कैसे जाएगा। तो हम लोग एक बचपन से एक फॉर्मूला पढ़े थे इसके लिए, वो होता है P1 + R/100 का पावर टाइम, कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। और जो फ्रैक्शन बचा ना ये भी इसी तरह से लिखो। अब फ्रैक्शन कितना बचा था याद करो, 4/12 को सॉल्व करके कितना बचा था, 1/3, 1/3 बचा था ना। तो जो भी फ्रैक्शन बचा था तुम्हारा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया बात। तो P1 + R/100 का स्क्वायर, 1 + R/100 का स्क्वायर इंटू 1/3। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुमको देखो क्या मिलता है। यहाँ पे रेट हम लोग को कितना दिया हुआ था, 15%। रेट कितना दिया हुआ था, 10%, 10%। तो जब हम इसको सॉल्व किए तो हमको कितना मिला, देखो प्रिंसिपल क्वेश्चन कहता है कि प्रिंसिपल 9000 रुपया है, प्रिंसिपल है 9000 रुपया, 1 + रेट, रेट है 10%, 10/100, 1 + रेट, रेट है 10% इंटू 1/3, इंटू 1/3 कहाँ से आया, फ्रैक्शन से आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पे देखें तो 0 से 0 कट गया। जब हम इसको आगे बढ़ाएं क्वेश्चन को तो यहाँ पे जो हमको मिला वो कितना मिला बोलो, 9000। ये कैलकुलेशन तुम कर सकते हो आराम से ना, 10 एकम 10 और 1 11/10। ठीक है, ये पावर कितना था इसका, 2 साल के लिए था, तो ये कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। यहाँ देखो तो 3 × 30 हो गया, 30 और 1, 30 और 1 31, 31 बाई कितना हो गया, 31/30 मिल गया हमको। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, 1 का गुना 1 से करो, 3 का गुना 10 से करो, 3 × 30 और 1 31/30। अब इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जितना तुम काट पाते हो उसको तुम काटो। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुमको दिखेगा 0 0 0 कट गया, 0 0 0 कट गया, 3 तिया 9 कट गया। आपस में गुना करके देखो तुमको मिलेगा 2253। ये इसका दूसरा मेथड हो गया। दूसरा मेथड भी तुमको आसानी से समझ में आया होगा। बस क्या पुट किए हैं हम यहाँ पे,
P1 प्लस R बाई 100 का पावर 2 जितना साल दिया हुआ था, और यहाँ पे साल को हमने फ्रैक्शन पे लिख दिया, 1/3 को अंदर डाल दिया। ये इसका दूसरा मेथड हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि तुमको ये दो मेथड समझ में आया होगा, लेकिन मेरे पास मेथड और है इसको बताने का। अब देखो इसका अगला मेथड क्या बनता है उस पर बात करते हैं। इसका अगला मेथड क्या बनेगा उस पर बात करते हैं। ये इसका एक मेथड बना, अगला मेथड क्या बनेगा उस पर बात करते हैं। अगला मेथड ये बनता है कि 2 साल 4 महीना को हम लोग लिख सकते हैं ना कि 3 साल लगभग। तो पहला देखो 10%, पहला साल का, दूसरे साल का 10%, तीसरे साल का 10%। ठीक हो गया यहाँ तक। तो पहला साल का 10% यानी 10/100, दूसरे साल का 10% यानी 10/100। तीसरा साल अगर पूरा होता तो 10/100 होता, लेकिन तीसरा साल तो पूरा है ही नहीं। तीसरा साल तो पूरा है 4 महीना, 4 महीना को साल में कन्वर्ट किए तो 4/12। बोलो बात समझ में आना चालू हो गया क्या? अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 गया तो 1/10, 0 से 0 गया 1/10, यहाँ से काटे 0 से 0 काटे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, अंदर आ गया नीचे 1/30। क्लियर हो गया? अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे समझो, जो हम तुमको समझाना चाहते हैं वो समझो। यहाँ पर तुम नीचे जो होता है ना वो होता है मूलधन, ऊपर जो होता है ना वो होता है ब्याज, इंटरेस्ट। नीचे क्या होता है? मूलधन, ऊपर क्या होता है? इंटरेस्ट ब्याज। नीचे क्या होता है? मूलधन, ऊपर क्या होता है? इंटरेस्ट ब्याज। जब तुम मूलधन में ब्याज ऐड करते हो ना तो तुमको अमाउंट मिलता है, यानी मिश्र धन। ठीक है, क्लास में तुमने मेरे से सीखा होगा ये बात। ये बेसिक क्लास नहीं है, ये एडवांस क्लास है। ठीक है, बेसिक क्लास हम लोग बाद में देखेंगे, अगर यूट्यूब में हम कंटिन्यू बनाने लगे तो बेसिक से ही बताएंगे। फिलहाल ये कंपाउंड इंटरेस्ट का आगे का क्वेश्चन है। और तुमको इतना बात पता होगा, क्लास में हमने बताया है कि प्रिंसिपल मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्र धन प्राप्त होता है। इतना तो कॉमन बात हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तुम इस बात को समझ पा रहे हो क्या कि नीचे है प्रिंसिपल, ऊपर क्या है? ब्याज। अब मेरे बात को और समझो कि पहला साल का जब ब्याज देखे तो पहला साल का ब्याज कितना है बोलो? पहला साल का ब्याज हमको मिल रहा है कितना? 10 रुपया। पहला साल का ब्याज 10 रुपया, दूसरे साल का ब्याज 10 रुपया, लेकिन तीसरे साल का जो ब्याज मिल रहा है ना वो हमको मिल जा रहा है, जानते हो कितना? 30 रुपया। देख लो, तुम अपने से देख लो ताकि तुमको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तुम यहीं पे देख लो, पहला साल का ब्याज 10 रुपया, दूसरे साल का ब्याज 10 रुपया, तीसरे साल का ब्याज 30 रुपया। और पहला साल का मिश्र धन 10 में 1 रुपया ब्याज मिला, 11 रुपया। दूसरे साल का मिश्र धन 10 में 1 रुपया ब्याज मिला, 11 रुपया। तीसरे साल का मिश्र धन 30 में 1 रुपया ब्याज मिला, 31 रुपया। तो जब हम यहाँ पे टोटल देखते हैं कि मिश्र धन कितना है रेशियो में और मूलधन कितना है रेशियो में, तो हमको यहाँ पे दिखता है 3000 रुपया मिश्र धन, सॉरी प्रिंसिपल, और 11 गुना 11 गुना 31 जब तुम करते हो तो मिलता है 3751। और अनुपात किस में लिखा जाता है? एक्स में लिखा जाता है। ये प्रिंसिपल है और ये तुम्हारा अमाउंट है। अगर देखो 3000 रुपये बैंक में रखे थे, अभी बैंक में 3751 हो गया। कितना बढ़ा? जितना बढ़ा वही हमारा ब्याज होगा। तो कितना मिला ब्याज हमको? 751। क्योंकि अनुपात है तो अनुपात x के साथ आता है, इसलिए x के साथ रखते हैं। अच्छा देखो तो यहाँ प्रिंसिपल कितना आ रहा? 3000 रुपया। समझ पा रहे हो ना? यहाँ प्रिंसिपल कितना आ रहा? 3000 रुपया। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आ रहा? 3000 रुपया। देख लो यहाँ पे जो प्रिंसिपल आ रहा है कितना आ रहा है? 3000 रुपया। तुम्हारा किताब क्या बोलता है कि प्रिंसिपल कितना है? 9000 रुपया। तो हम कह सकते हैं ना कि 3000 x बराबर 9000 है, क्योंकि प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल। 000 कटा, 3 से 3 बार में कटा, तो x का मान कितना आ गया? 3। हमसे पूछा ब्याज बताओ। अब ब्याज कितना दिख रहा? 751x, यानी 751 गुना 3। तो गुना कर लो, आंसर तुमको मिल जाएगा 2253। उम्मीद है कि तुमको ये मेथड भी समझ में आया होगा। ये इसका तीसरा मेथड था, ये इसका तीसरा मेथड था। उम्मीद है कि तुमको ये बात समझ में आया होगा। अब आओ इसके चौथा मेथड के पास। चौथा मेथड के लिए हमारे पास ऑप्शन होना ज़रूरी है, फिर भी हम तुमको यहाँ पे चौथा मेथड बता देते हैं ताकि एग्ज़ाम में जो आएगा वो ऑप्शन के साथ आएगा। इसका चौथा मेथड क्या होगा उसको सीखो।
इसका चौथा मेथड सीखो। कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ जाए ना, तुम सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो। कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ जाए ना, तुम सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है तुमको? प्रिंसिपल दिया हुआ तुमको 9,000 रुपया। रेट कितना दिया था? रेट दिया था 10%, 10% रेट दिया था। टाइम कितना दिया था? टाइम तुमको दिया हुआ था वो 3 साल 4 महीना शायद दिया होता ना। कितना दिया होता टाइम? 3 साल 4 महीना, 2 साल 4 महीना। तो 2 साल 4 महीना का मतलब हुआ 4/12। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। 2 साल 4 महीना का मतलब क्या हुआ? 7/3। चलो इसको काटते हैं अब। 0 0 0 0, ठीक है। 3 से गया 300 बार में, 3 सते कितना आया? 2100। ये साधारण ब्याज आया। जो मिश्र धन होगा ना, वो इससे थोड़ा ज्यादा होगा। ऑप्शन में जो 2100 से थोड़ा ज्यादा दिखे, 2200 या 2200 कुछ, वही हमारा आंसर होगा। ये इसका एक और मेथड होता है। या अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो तुम साधारण ब्याज निकाल देना। साधारण ब्याज जो भी निकले उससे थोड़ा ज्यादा तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उससे थोड़ा ज्यादा तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। बोले इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? इससे थोड़ा ज्यादा तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्लियर हो गया बात? देखो अब अगला क्वेश्चन तुमको समझाते हैं। इतना बात क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन से तुम चीजों को ज्यादा समझ पाओगे। क्वेश्चन क्या कहता है देखो। 16% रेट दिया हुआ। रेट कितना दिया हुआ है? 16%। और टाइम कितना दिया हुआ है इसमें? 16% रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ ये मूलधन दिया हुआ 15625, 15,625 रुपया। रेट कितना है? 23/4। तुम्हारा टाइम दिया हुआ है। 16% दर दिया हुआ है। मूलधन है 15,625 रुपया। समय है 2 साल 3/4 वर्ष, यानी 3/4 भी साल पे ही कन्वर्ट कर दिया। और तुमसे बोलता है कि बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन उम्मीद है कि तुम समझ पाए होगे। अब इसको चलो बनाया जाए। क्वेश्चन बेहतर है कि अपने पास तुम नोट करके लिख रख लिया करो। ये तुमको ज्यादा फायदा करेगा अगर तुम अपने पास क्वेश्चन को नोट करके रखते हो तो। अब देखो क्वेश्चन तुमने देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या बातें दी गई हैं तुमने देख लिया इसको। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो रेट दिया हुआ है कितना? अच्छा, दो कभी भी अगर इस क्वेश्चन को बनाया करो ना, तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 15625। पहले साल के लिए एक बार लाइन दे दो, देखो पहला मेथड। दूसरे साल के लिए 2 बार लाइन दे दो, आसानी करने के लिए। अगर तुमको पहला मेथड समझ में आए तो तीसरे साल के लिए 4 बार लाइन दे दो। बस इतना काम कर लो, ठीक हो गया। अब पहला साल का जो ब्याज है वो है कितना? पहला साल का ब्याज है कितना? तो 15625 में जब तुम 16% निकालोगे तो तुमको मिलेगा 2500 रुपया। ठीक है, निकाल लोगे तो कितना मिल जाएगा? 2500 रुपया। ये पहला साल का ब्याज मिला इस पे। अब 2500 रुपया तो दूसरे साल भी मिला होगा, और 2500 रुपया तो तीसरे साल भी मिला होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो? तीनों साल मिला होगा। अब यहां पे मेरे बात को समझो। तीनों साल मिला होगा। अब यहाँ पे मेरे बात को समझो। इस 2500 पे जो ब्याज मिला होगा फिर 16% मिला होगा। 2500 का 16% निकालोगे तो 400 मिल जाएगा। इस 2500 पे फिर जो मिला होगा 400 मिला होगा। इस 2500 में फिर जो मिला होगा 16% 400 मिला होगा। और इस 400 का 16% जब तुम निकालोगे तो 64 निकल जाएगा। ये तो तीसरा साल हो गया। लेकिन तीसरा साल तो क्वेश्चन कहता है कि 3/4 साल है, तो इसको भी 3/4 से गुना करेंगे, इसको भी 3/4 से गुना करेंगे, इसको भी 3/4 से गुना करेंगे,
और इसको भी 3/4 से गुना करेंगे। उसके बाद टोटल ऐड करके हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। लेकिन मेरे को पता है कि तुम्हारे में से बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा लंबा लगता होगा, कैलकुलेटिव लगता होगा। अगर किसी को आसान लगा तो ऐसे ही बना लेना, ठीक है। अगर किसी को कैलकुलेटिव लगा तो कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को ऐसे बनाने का, इसका बहुत तरीका है। आ जाओ इसका अगला तरीका के पास। इसका अगला तरीका देखते हैं। अगला तरीका हमको बताता है, जो आसान होता है, ठीक है, वो हमको बताता है क्या, सीखो। पहला साल पे 16% का रेट, दूसरे साल पे भी 16% का रेट, और तीसरे साल भी 16% का रेट लग रहा है। 16% का मतलब हो गया 16/100, 16/100, 16/100 तीसरे साल भी लगता, मगर जो तीसरा साल है बेचारा वो तो है 3/4 का, ये फ्रैक्शन दिया हुआ था उस पर, तो इस पर कैलकुलेट हो जाएगा वो, ठीक है। अब इस पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा हमको 4 चौके 16, 4 से गया 25, 4 चौके 16, 4 से गया 25, 4 चौके 16 और 4 से गया 25, तो आ गया 3/25, ठीक है। तुमको मालूम है कि नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, नीचे वाला क्या होता है, मूलधन, ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज। नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है। नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला ब्याज। अगर तुम इस बात को समझ पा रहे हो तो तुम यहाँ पे देखोगे कि जो तुमको प्रिंसिपल मिला है वो कितना मिला है, 25 रुपया, फिर 25 रुपया और फिर 25 रुपया, ठीक है। और इसके बाद जो तुमको ब्याज मिल रहा है, 25 में 4 रुपया मिल रहा है यानी 29 रुपया, 25 में 4 तो मिश्र धन हो गया 29 रुपया, 25 में 3 यानी यह हो गया 28 रुपया, ठीक हो गया यहाँ तक। इसके बाद जब तुम क्वेश्चन को आगे देखते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन करके तुमको यहाँ मिलता है 25 का क्यूब 15625, और यहाँ गुना करते हो तो तुमको मिलेगा 23548, क्योंकि अनुपात है तो ये x के साथ आएगा। ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया, और इनका जो अंतर निकालोगे, यही तुम्हारा जो अंतर निकलेगा यही तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो CI तुमको मिल गया 7923x, ठीक है। अब मेरे बात को समझो, ये हमारा अनुपात का मूलधन आया कितना, 15625x। किताब मूलधन कितना दिया हुआ था, किताब में भी मूलधन दिया हुआ था 15625, ठीक है। किताब में भी मूलधन इतना ही दिया हुआ था, देखो दिखा देते हैं तुमको कितना दिया हुआ था, 15625, और यहाँ पर भी जो हमारा मूलधन आया कितना 15625। तो तुम समझ पा रहे हो कि ये इससे कट गया, x का मान 1 आया, तो हमसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, x का मान 1 है, 1 से इसको गुना करो 7923, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 7923, ठीक है। ये मेथड भी तुमको समझ में आया होगा। अब इसका अगला मेथड देखो। अगला मेथड ये है कि कभी भी फ्रैक्शन वाला दे दे तो हम लोग प्रयोग करते P 1 + r/100 का स्क्वायर, 1 + r/100 इंटू 3/4, जो फ्रैक्शन। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया हुआ वो कितना दिया हुआ देखोगे, जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ 15625, 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है 16/100, रेट कितना दिया हुआ है 16/100 इंटू 3/4, ठीक है। सॉल्व किया जाए, 4 चौके 16, 25 चौके 100, तो 15625, 25 से कम 25, 25 4 कितना हो गया 29/25 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 4 से गया 25 बार में, 25 से कम 25, 25 और 3 28, 28/25। अब जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको आगे मिलता है 15625 इंटू 29 गुना 29/25 गुना 29/25 गुना 28/25,
25 का क्यूब होता है 15625, ठीक है। अब 29 गुना 28 जब किया गया तो हमको मिलता है, जो अमाउंट हमको मिलता है गुना करके, वो हमको गुना करके मिलता है 23548। ये हमको मिला अमाउंट, क्योंकि वो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है। और हमको चाहिए ब्याज, तो सब मूलधन घटाना पड़ेगा। मूलधन दिया हुआ था 15625, मूलधन घटा दो, आंसर आ जाएगा 7923। ये इसका मेथड हुआ, ठीक हो गया। इसका अगला मेथड देखो, अगला मेथड के लिए फिर से हम तुमको क्वेश्चन दिखाना चाहेंगे। अच्छा, क्वेश्चन दिखाने से पहले हम तुमको अगला मेथड सिखा देते हैं कि अगला मेथड होता क्या। अगला मेथड में क्या करते हैं कि कभी भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो। क्या निकाल दो? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। क्या होता है? PRT/100। अब यहां समझो, प्रिंसिपल दिया हुआ 15625, रेट है तुम्हारा, रेट दिया हुआ 16%, टाइम दिया हुआ था तुमको 2/3/4। कितना टाइम दिया हुआ था? 2/3/4, यानी 4 दूनी 8, 9 10 11, 11/4। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेगा 6875, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो इसको मिलेगा तुमको 6875। तो ये जो तुमको मिला ना, ये तुमको सिंपल इंटरेस्ट मिला। जो तुमको मिला ना, सिंपल इंटरेस्ट मिला। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, इस बात को याद रखना। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑप्शन पे पता कर लेना, इसे जो थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 6875 से थोड़ा ज़्यादा। अब वापस आओ ऑप्शन की तरफ कि आखिर ऑप्शन दिया हुआ क्या था। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को वापस एक बार तुमको हम दिखाते हैं। हमारा कितना आया था, याद है ना? 6875 कंपाउंड इंटरेस्ट आया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि कितना दिया हुआ है ऑप्शन। हम लोग का कितना आया था वो याद रखो। हम लोग का जो आया था कब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जो निकाल के आया था हम लोगों का, वो आया था 6875। मेरे को इससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो ये ज़्यादा नहीं है, आंसर नहीं हो सकता, ये ज़्यादा नहीं है। तो 6875 से थोड़ा ज़्यादा, एक हमको दिख रहा है 7932, एक दिख रहा है 7923। तो 7932 तो इससे भी ज़्यादा है, हमको 23 ज़्यादा इसके करीब है। 6875 के करीब कौन है? तो 6875 के ज़्यादा करीब ये है। उत्तर हमारा होगा 7923। उम्मीद है कि तुमको बात समझ में आया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा। तो इतने सारे तरीके से तुम इस क्वेश्चन को बना सकते हो। वीडियो को एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार देखो, फिर भी नहीं समझ में आया तो हमको तुम ये फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके या किसी भी थ्रू तुम हमसे बता सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुमको समझ में आया तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, अगर समझ में आया तब, ताकि हमको पता चले कि तुमको चीज़ें समझ में आ रही है। और हम, चाहे वो किरण पब्लिकेशन का किताब हो या RS अग्रवाल का किताब हो, हम पूरा बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से हम तुमको पढ़ा दे, इसी पे पढ़ा दे। ऑनलाइन भी पढ़ा दे, ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहे, किताब हम ऑनलाइन पढ़ाना भी चालू कर देंगे और बहुत सारी तुमको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उम्मीद है तुमने इस 4-5 मेथड से इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखा होगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। एक बात और, गुड बाय का मतलब होता है दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए गुड बाय नहीं बोलेंगे, बाय बोलेंगे, ठीक है। किसी को गुड बाय मत बोलना, वो गलत होता है। गुड बाय का मतलब होता है कि अब हमेशा के लिए बाय।